गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मंगसिर की चौथ है, उसका उज्जमन करने जा रही हूँ। व्रत किया हुआ है, सुनिए रोने लग गया। और उसका उज्जमन करने जा रही हूँ। और बीच में जो करवा चौथ का उज्जमन का व्लॉग था वो इसलिए नहीं आ पाया, वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। शादी हुई थी तभी कर दिया था करवा चौथ का उज्जमन। और उसके बाद जितनी भी चौथ आई हैं सबके उज्जमन मैंने आपको दिखाया। एक रानी सती दादी के मंदिर में कर दिया था और ये वाला है अभी। और बस एक चौथ का उज्जमन मेरा और रह जाएगा। भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से मेरे सारे उज्जमन हो गए। और चलिए, अब करने जा रही हूँ मंगसिर की चौथ का उज्जमन। व्रत कथा पढ़ूंगी और सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और आज चौथ के उज्जमन में मैं क्या क्या दे रही हूँ, माता रानी की कृपा से माता रानी क्या क्या दिलवा रही है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, बने रहिएगा व्लॉग में। तो यहाँ पर दोस्तों सारी पूजा की जो तैयारियाँ हैं वो लगभग हो चुकी हैं। देख लीजिए आप, सब कुछ मैंने ला कर रख दिया है यहाँ पर। उज्जमन में जो सामान निकालना है वो सब। और अभी आपको वन बाय वन सब दिखाऊंगी क्या क्या है। और यहाँ पर बायने के लिए हलवा भी बना लिया है, भोग के लिए हलवा और बायने के लिए सब निकाल कर रख लिया है। देख लीजिए आप। तो पूजा की तैयारियां आप देख ही चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैं क्या क्या दे रही हूँ इसमें। ये माता के श्रृंगार का पूरा सामान है। माता की साड़ी है जो मैं चौथ के उज्जमन में दे रही हूँ। पूरा श्रृंगार का सामान है। सारी चीज़ें जो भी श्रृंगार के सामान में होती हैं वो सारी मैंने इसमें रख दी है। मेहंदी और सॉरी, मैं चूड़ा रखना भूल गई। आपको दिखाते वक्त बिल्कुल ध्यान आया मुझे कि मैं चूड़ा रखना भूल गई। तो मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ, रखती हूँ। तो ये लीजिए जी चूड़ा। एक्चुअल में जब पैक कर रही थी ना तब ध्यान से उतर गया, अंदर नहीं डाला मैंने। तो यहाँ पर चूड़ा भी मैंने रख दिया है। और ये पूरा हो गया है चौथ माता का उज्जमन का पूरा सामान। और ये मैंने रख दिया डब्बा। और अभी मैं दिखाती हूँ मैं जो 14 सुहागिनों को दे रही हूँ वो क्या क्या दे रही हूँ। तो यहाँ पर दिखा देती हूँ दोस्तों। इस बार मैं बांट रही हूँ साड़ी पिन, देख लीजिए। और अलग अलग तरीके की हैं, किसी में गोल्डन है, किसी में मोती वाली भी है। तो इस तरीके से 14 मैं लेकर आई थी, ये देख लीजिए। और बहुत क्यूट सी हैं, बहुत प्यारी लग रही है मुझे तो। और बस दक्षिणा रख दी है मैंने इसमें। और इसमें कचौड़ी और मिठाई वगैरह, मिल्क केक है, ये सब रखा है मैंने। और इस तरीके से 14 लिफाफे मैंने बनाकर रख दिए हैं, जो मैं कथा करने के बाद जब हाथ फेरूंगी ना, उज्जमन करूंगी, तब बायना निकालूंगी, तब दूंगी। और यहाँ पर मैंने हलवे का जो है भोग बनाया है और बायना भी निकाल दिया है। और गणेश जी रख लिए हैं। अभी मैं बस पूजा की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं सारी ही, देख लीजिए। और अब कथा जो है वो करूँगी। तो इसमें मंगसिर तो लिखा ही नहीं हुआ, अगहन मास लिखा हुआ है। अभी मम्मी को कॉल करती हूँ, पूछती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मम्मी को कॉल करना पड़ेगा, पूछती हूँ। ये सब हो चुकी हैं। आषाढ़ की भी मैंने कर ली, भादों की भी कर ली, आश्विन भी हो चुकी, कार्तिक, आश्विन, कार्तिक की। और यहाँ पर अगहन मास की कथा कह रहे हैं ये, और पोह की हो जाएगी। बाकी सब हो चुका है। और यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी दोस्तों, माघ मास से। करवा चौथ करने के बाद, मैंने शादी के बाद करवा चौथ किया था, उसके बाद माघ से स्टार्ट किया था मैंने चौथ की सारी कथाएं करनी और उज्जमन करने। और उसके बाद सारे कर लिए।
और अभी मेरे ये वाला रह रहा है और ये पोश वाली रह रही है। तो मैं मम्मी से एक बार पूछती हूँ कि ये मंगसिर वाली है या नहीं, क्या चक्कर है। मम्मी से एक बार बात करती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ। मैं ये पूछ रही थी, इसमें ना अगहन मास लिखा हुआ है, मंगसिर तो लिखा ही नहीं हुआ। अगहन तो आसोज हुआ है। नहीं, आसोज तो अलग लिखा हुआ है। अच्छा। आश्विन मास लिखा हुआ है, कार्तिक लिखा हुआ है, फिर पोष से पहले अगहन मास लिखा हुआ है। यही होगी फिर। यही है। अगहन ही बोलते होंगे इसको। फिर अगहन ही होगी, फिर यही कर लूँ ना। तो मम्मी से बात हो गई है, मम्मी कह रही है यही वाली है, तो फिर कर लेती हूँ। अगहन मास की कथा। त्रेता युग में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम दशरथ था और उनकी राजधानी अयोध्या थी। एक बार वो शिकार खेलने गए तो उनका शब्द बेदी बाण एक ऋषि पुत्र को जा लगा, जो सरयू में से अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। उसका नाम श्रवण कुमार था। बाण के लगते ही वह चेत हो गया। राजा जब वहां पहुंचे तो उसने पूरी बात सुनकर राजा से अपने माता पिता को पानी पिला देने की प्रार्थना की और इसके साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राजगीर से बोली, भाई मेरी मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा हो। आओ भोग लगाओ मेरे मन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत बन जाए मेरे। करो स्वीकार बाबा भोग गरीब का, इसी भोग को जो कोई खाए, सबको पार लगाओ मेरे। करो स्वीकार बाबा भोग गरीब का, शबरी के बेर सुदाम के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे। करो स्वीकार बाबा भोग गरीब का, करो स्वीकार बाबा भोग गरीब। तो यहाँ पर मेरी पूजा हुई संपन्न और आ गई हूँ मम्मी की धोख खाने के लिए। तो जो उजमन का सामान है सब मम्मी के सामने मैंने रख दिया है और धोख खा ली है। और बस इसके बाद जाऊंगी मैं सब सुहागिनों को बांटने सामान। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइए।